नमस्कार, आर्यवर्त टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 16 जुलाई की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। बिहार चुनाव में प्रियंका गांधी की एंट्री, पप्पू यादव की मुलाकात से सियासी हलचल। अक्षरा सिंह का कोर्ट में सरेंडर, मिली जमानत। 2 साल पुराने केस में बड़ी अपडेट। न डरूंगा न झुकूंगा, पटना मेयर के बेटे शिशिर सिन्हा का वीडियो वायरल। बिहार में वोटर लिस्ट से कटेंगे 3 करोड़ नाम, कांग्रेस का बड़ा दावा। भागलपुर मुंगेर को मिलेगा नया गंगा पथ, 9,970 करोड़ की दी 2 परियोजनाओं को मंजूरी। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार चुनाव में प्रियंका गांधी की एंट्री, पप्पू यादव की मुलाकात से सियासी हलचल। जी हां, बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव मंगलवार को 10 जनपद पहुंचकर प्रियंका गांधी वाड्रा से मिले। इससे पहले वे कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ चुनावी रणनीति बैठक में शामिल हुए। इन मुलाकातों के बाद अटकलें तेज है कि क्या प्रियंका गांधी बिहार चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाएंगी और प्रचार की कमान संभालेंगी। पप्पू यादव और कांग्रेस के नजदीकियां राज्य में नए सियासी समीकरण की ओर इशारा कर रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अक्षरा सिंह का कोर्ट में सरेंडर, मिली जमानत। 2 साल पुराने केस में बड़ी अपडेट। जी हां, भोजपुरी फिल्मों की मशहूर अदाकारा और गायिका अक्षरा सिंह ने मंगलवार को बेगूसराय कोर्ट में सरेंडर कर सबको चौंका दिया। ये मामला 2 साल पुराने एक धोखाधड़ी केस से जुड़ा हुआ है। कोर्ट में पेशी के बाद जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जहां उन्हें निजी मुचलके पर बेल मिल गई। अक्षरा के कोर्ट पहुंचने की खबर फैलते ही कोर्ट परिसर में भीड़ जुट गई। मामला फिलहाल न्यायिक प्रक्रिया में है, लेकिन इस घटनाक्रम से अक्षरा के एक बार फिर सुर्खियों में है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में वोटर लिस्ट से कटेंगे 3 करोड़ नाम, कांग्रेस का बड़ा दावा। जी हां, बिहार में चुनावी सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बड़ा दाव करते हुए कहा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर लिस्ट रिवीजन में 35 लाख नाम नहीं बल्कि 3 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे। इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए निष्पक्षता और पारदर्शिता की मांग की है। चुनाव आयोग की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ना डरूंगा ना झुकूंगा, पटना मेयर के बेटे शिशिर सिन्हा का वीडियो वायरल। जी हां, पटना की सियासत में नया तूफान। मेयर के बेटे शिशिर सिन्हा का वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है ना डरूंगा ना झुकूंगा। वीडियो में शिशिर ने खुद को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति का सदस्य और महापौर प्रतिनिधि बताया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर प्रशासन रिक्वेस्ट करेगा तो वे खुद हाजिर हो जाएंगे। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। शिशिर का यह रुख प्रशासन और राजनीति दोनों के लिए चुनौती बन सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर मुंगेर को मिलेगा नया गंगा पथ, 9,970 करोड़ की 2 परियोजनाओं को मंजूरी। जो यहाँ बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने लगभग 9,970 करोड़ रुपए की लागत से 2 गंगा पथ परियोजनाओं की मंजूरी दे दी है। पहला पथ साफियाबाद मुंगेर से सुल्तानगंज वाया बरियारपुर, जबकि दूसरा सुल्तानगंज से सबौर वाया भागलपुर तक बनेगा। ये दोनों सड़कें हम मॉडल पर तैयार होंगी और क्षेत्र के विकास व यातायात में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार कैबिनेट की बड़ी सौगात, 1 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य, बीएलओ को 6,000 रुपए मानदेय। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 30 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। सबसे बड़ा फैसला रहा अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरियां देने का लक्ष्य, जिससे आधिकारिक मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही मतदाता सूची पुनरीक्षण में लगे बीएलओ को सरकार की ओर से 6,000 रुपए का एक मुश्त मानदेय भी दिया जाएगा। इन फैसलों से रोजगार और चुनावी व्यवस्था दोनों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुन्नी बैंगरी पंचायत में ग्राम कचहरी की बैठक, निर्विरोध सरपंच को मिला सम्मान। जी हां, मंगलवार को मुन्नी बैंगरी पंचायत के सामुदायिक भवन में ग्राम कचहरी की बैठक आयोजित की गई, जहां पंचायत से जुड़ी कई जमीनी समस्याओं पर चर्चा हुई। इस मौके पर निर्विरोध चुने गए सरपंच रामज्ञान पासवान को मुखिया दीपक कुमार ने सम्मानित किया। सरपंच ने भरोसा दिलाया कि वह पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से जनता की सेवा करेंगे और पंचायत में न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम कोसी नहर का विस्तार, मिथिला में अब पंजाब हरियाणा जैसी खेती की उम्मीद। जी हां, बिहार में सिंचाई व्यवस्था को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि पश्चिमी कोसी नहर के विस्तार से मिथिला के किसान आत्मनिर्भर और खुशहाल बनेंगे। इस परियोजना के तहत उगनाथ, विदेश्वनाथ और काकर घाटी शाखा नहरों का विस्तार किया जाएगा। करीब 58,658 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को लाभ मिलेगा। इसके लिए 990 नई संरचनाएं बनेगी और 763 पुरानी संरचनाओं की मरम्मत की जाएगी।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार वोटर लिस्ट अपडेट, अंतिम चरण में 1 अगस्त को आएगी ड्राफ्ट लिस्ट। अब व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं फॉर्म। जी हां, बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 1 अगस्त को नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। अब तक कुल 83.66% यानी 6.60 करोड़ मतदाताओं का डेटा कंफर्म हो चुका है, जबकि राज्य में कुल 7.89 वोटर पंजीकृत हैं। जी हां, अब कहा जा रहा है इस बार आयोग ने एक नई सुविधा दे दी है। अब वोटर व्हाट्सएप के जरिए भी फॉर्म भेज सकते हैं, जिससे प्रक्रिया और आसान हो गई है। चुनाव आयोग का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर ना रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव से पहले गरमाई सियासत, प्रशांत किशोर बोले कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू। कांग्रेस ने कहा भाजपा के एजेंट। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज हो गया है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का बिहार में कोई वजूद नहीं बचा, वह सिर्फ आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने एआईएमआईएम को भी खारिज करते हुए कहा कि बिहार की राजनीति में सिर्फ जेडीयू, राजद और भाजपा का असली प्रभाव है। प्रशांत किशोर के इस बयान पर बिहार कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहा शीश वर्धन पांडे ने पलटवार करते हुए कहा कि किशोर भाजपा के एजेंट है और बिहार की राजनीति को गुमराह करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेटी के आश्रित ने करवाई वकील पिता की हत्या, पटना हत्याकांड का 48 घंटे में खुलासा। जी हां, पटना में दिन दहाड़े हुए वकील जितेंद्र मेहता हत्याकांड को पुलिस ने महज 48 घंटे में सुलझा दिया है। चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि हत्या की साजिश वकील की बेटी के बॉयफ्रेंड ने रची थी। पुलिस ने इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 2 शूटर भी शामिल है। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि जितेंद्र मेहता अपनी बेटी के प्रेम संबंधों से नाराज थे। बेटी का बॉयफ्रेंड मोहम्मद शोएब उर्फ सोनू, जो पेशे से ऐसे मैकेनिक है, ने 1.5 लाख रुपए की सुपारी में हत्या करवाई। सोनू ने अपने दोस्तों के जरिए निरंजन और आदित्य नाम के शूटरों को हायर किया, जिसमें आदित्य ने गोली चलाई और निरंजन बाइक पर चला रहा था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्रामीणों की दिलेरी से लुटेरा धराया, 6 लाख की लूट नाकाम। जी हां, बिहार के बदमाशों की बड़ी साजिश ग्रामीणों की बहादुरी के आगे फेल हो गई। मगध ग्रामीण बैंक में हथियारबंद लुटेरों ने धावा बोलकर बैंक कर्मियों को बंधक बना लिया और 6 लाख रुपए लूटकर भागने लगे। लेकिन तभी गांव वालों ने साहस दिखाते हुए एक लुटेरे को धर दबोचा और उसके पास से पूरा कैश भी बरामद कर लिया। ग्रामीणों की इस दिलेरी से न सिर्फ बैंक लूट की वारदात नाकाम हुई, बल्कि अपराधी भी पकड़ में आ गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बारिश में भीगते पहुंचे सीएम नीतीश, समस्तीपुर को दी 522 करोड़ की सौगात। जी हां, तेज बारिश भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हौसले को रोक नहीं पाई। वे समस्तीपुर पहुंचे और 522 करोड़ रुपए की सौगात, कई विकास योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। करीब 30 मिनट तक के बारिश में भीगते हुए कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी ने लोगों में खास उत्साह भर दिया और भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में जुटे रहे। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। जमीन खरीदते ही नक्शा भी होगा अपडेट, बिहार बना देश में पहला राज्य। जी हां, बिहार में जमीन की खरीद बिक्री के साथ ही रियल टाइम में नक्शा भी अपडेट होगा। पहले सिर्फ जमाबंदी पंजी में बदलाव होता था, लेकिन अब स्थानीय दाखिल खारिज प्रणाली के तहत नक्शा भी अपने आप बदल जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने इस सुविधा की शुरुआत करते हुए बताया कि बिहार ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इससे न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि जमीन विवादों में भी कमी आएगी। बिहार के ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर